प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्ध जनों का एवं समस्त श्रोताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो आज माँ भगवती की कथा सुनने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। माँ चरणों में बैठकर करें शक्ति का ध्यान, माँ चरणों में बैठकर करें शक्ति का ध्यान, उनसे ही है चल रहा सारा सृष्टि विधान, उनसे ही है चल रहा सारा सृष्टि विधान। तो माँ भगवती को नमस्कार करते हुए हम आज आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व कथा में ऋषि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को मधुकैटभ की कथा सुनाई थी। उसके पश्चात जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे देवी जी की और भी लीलाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो मेधा ऋषि ने उनको उसके आगे सुनाना प्रारंभ किया। तो जो आज की कथा है ये महिषासुर की कथा है। एक समय में महाप्रतापी असुर महिषासुर हुआ। वो अत्यंत शक्तिशाली था। एक तो उसके पिता ने तपस्या करके वरुण देव से वर प्राप्त किया कि मेरा पुत्र अजेय हो, महान शक्तिशाली हो। जन्म लेने के पश्चात वो शारीरिक रूप से तो सशक्त था ही, गठाबदन था उसका, बहुत शक्ति थी, परंतु उसने बहुत लगन से तपस्या की और एक सुदीर्घ तपस्या करके की उन्होंने ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जब उसे वरदान लेने के लिए कहा तो उसने वरदान में मांगा कि वो सदैव अजेय रहे और कोई भी उसे मार ना सके। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो विधि विरुद्ध है, मृत्यु तो होगी ही, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम्हें कोई तो ऐसा छोड़ना पड़ेगा मार्ग जिससे कि एक संभावना बनी रहे, भले ही हो या भले ना हो। तो उसने कहा ठीक है, मुझे कोई पुरुष पराजित ना कर सके, मुझे ना हरा सके। तो जब पुरुष पराजित नहीं कर सकेगा तो एक स्त्री में शक्ति कितनी होती है, शारीरिक रूप से मैं वैसे उनसे सबसे शक्तिशाली हूँ, तो स्त्री को तो मैं कभी भी पराजित कर दूंगा। तो इस प्रकार से उसने एक वरदान प्राप्त कर लिया। और वरदान प्राप्त करके ही उसने तसल्ली नहीं की, तो उतने से उसने सोचा वो काम हो गया। उसके पश्चात उसने अपने ओर से भी तमाम शोध कार्य किए, तमाम यंत्र तंत्र मंत्र सारी चीज़ों की सिद्धि प्राप्त की और इस प्रकार से एक पर एक अजय शक्तियाँ उसने अर्जित कर ली। अब जब इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली, फिर उसने अपनी सेना का निर्माण किया। सेना को लेकर के उसने अपने निकट के राजाओं को पराजित करना शुरू किया और एक एक करके सबको पराजित कर दिया। परंतु उसका एक ही ध्येय था कि मैं इंद्र की कुर्सी पर बैठूंगा, मैं इंद्र के स्थान पर विराजमान हो करके और सारे ऋषि मुनि व्यक्ति जो कोई भी है वो सारे मेरी पूजा करेंगे, मैं सब देवों का अधिपति रहूंगा। तो ये एक उसका ध्येय था। तो इसको लेकर के उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। अब स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया तो जो देवता हैं वो भी कमजोर नहीं थे, इंद्र भी बहुत शक्तिशाली था और देवताओं के पास भी बहुत अनेक प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं और युद्ध के आयुध भी उनके पास रहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत परिश्रम से युद्ध किया, उनमें भी बहुत उत्साह था कि ठीक है भाई, ये तो होता रहता है, देवासुर संग्राम होते ही रहते हैं, उन्हें तो युद्ध होने लगा। तो दोनों तरफ युद्ध हो रहा था। तो अब वो तो अमर थे, उनको तो मृत्यु होनी नहीं है, लेकिन ये इसके सैनिक कट जा रहे थे महिषासुर के। लेकिन महिषासुर के सैनिक देखते हुए भी कि हम मर रहे हैं, भाग नहीं सकते थे, भागे तो महिषासुर मार देगा, तो कैसे करें, उनको युद्ध करना ही था। तो इस प्रकार से युद्ध करते 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 100 वर्ष बीत गए। जब 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा तो फिर देवता लोग जो हैं, इंद्र बहुत परेशान हो गए, सभी देवता परेशान हो गए कि इतने दिन हो गए युद्ध करते हुए और कैसा असुर है जिसको हम पराजित ही नहीं कर पा रहे।
और इतने लंबे युद्ध के बाद में एक उनमें निराशा व्याप्त हो गई कि हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हम इसे पराजित नहीं कर सकते। और जब एक निराशा का भाव उत्पन्न हुआ तो वो बहुत ज़्यादा थकावट उनकी प्रकट हो गई कि अब हम युद्ध में थक गए, और थक गए जो वो पराजित हो गया, स्वतः पराजित हो गया। और महिषासुर मेरा एक ही थे, मेरे को इंद्र की कुर्सी चाहिए, गद्दी चाहिए, एक ही थे केवल। तो अब उसके अंतर जब वो लगा रहा तो अंततः सब देवता अपनी जान बचा करके स्वर्ग छोड़ करके भाग खड़े हुए, चुपते फिरे। उसके पश्चात जो है वो पूरा स्वर्ग पर, क्या तीनों लोकों पर महिषासुर का शासन स्थापित हो गया। उसने सब देवता तो वैसे ही भाग गए थे, और जो कुछ बचे खुचे उनको हटा दिया, और सारे अपने असुर नायक वहाँ पर बैठा दिए, कोषालय पर बैठा दिए, नगर प्रशासन पर बैठा दिए, मंत्री बना दिए, न्यायाधीश बना दिए, सारा जो कुछ कार्य था उसने अपने ले लिया। और ये घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए सिवाय मेरे, मैं जो कहूँ उसी को बात को मानना, ये उसने और लागू कर दिया। अब इसका प्रभाव ये हुआ कि अब देवताओं को जो यज्ञ होते थे वो सारे बंद हो गया, तो उनको जो हवन यज्ञ का भाग मिलता था वो तो अब उनको नहीं मिलता था। अब यज्ञ अगर होते भी थे तो वो महिषासुर के लिए स्वाहा होते थे, उन्हीं के नाम पर होते थे। तो अब देवताओं की स्थिति बहुत खराब होने लगी, तो फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने तो वरदान ही दिया था, अब ब्रह्मा जी भी क्या करें, जो भी तपस्या करें वो भगवान है, तो वो तो किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस बात को यहाँ हमको ये ध्यान रखना है अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा से कि व्यक्ति कोई भी हो, उसकी भावना अच्छी हो या बुरी हो, अगर वो लगन से किसी कार्य में कर रहा लगा हुआ है तो वो सफल होगा। वो चोर हो, डाकू हो, आतंकी हो, या साधु सन्यासी हो, परोपकारी जी हो, ईश्वर के दरबार में कोई अलग नहीं। परिश्रम किया तो आपको फल मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। तो ये बात हमको धर्म ग्रंथों से हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वो सबके भगवान है, हम खाली हमारे ही नहीं है, और सारी उनकी प्रजा है। तो उसको जो है फिर ब्रह्मा जी उनके विष्णु जी के पास लेके गए, फिर शिव जी के पास भी लेके गए, उन्होंने भी प्रयास किए, लेकिन वो महिषासुर को पराजित नहीं कर पाए। जब महिषासुर को पराजित नहीं कर पाए तो अब समस्या हुई कि इसका अंत कैसे होगा और हमको राज्य वापस कैसे मिलेगा। अब यहाँ एक बात और भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा है कि आप फल की कामना मत करो, आप कोई इच्छा मत करो, लेकिन आप ये देखिए ये जो संदेश है क्या देवताओं के लिए लागू नहीं होता कि अब चलो भैया अब हमारे इतने दिन राज्य कल्याण नहीं है तो वन में चल के तपस्या करते हैं भगवान की जो है, और जीवन इसी में अपना लगा देते हैं। पर नहीं, हमको राज्य चाहिए, हमको सुख सुविधाएं चाहिए। तो फिर मनुष्य को आप कैसे कह सकते हो कि नहीं चाहिए? तो जब तक हमारा जीवन है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं कम से कम उनकी पूर्ति के लिए तो हमें सतत प्रयास करना ही होगा। आप उतना नहीं छोड़ सकते कि फल की कामना नहीं। अरे फल की कामना देवताओं को हो रही है कि नहीं हो रही, और उसी कार्य के लिए ब्रह्मा जी उनके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, भगवान विष्णु और भगवान शिव उनकी मदद कर रहे हैं ना। फिर अगर वो पूजा भी करते हैं, तपस्या करते हैं, तो किसके लिए? क्या हमको राज्य वापस मिले, तो फल की कामना नहीं हुई क्या? तो इस प्रकार इस जो गीता का उपदेश कहा जाता है वो फिर आपको मैं उसकी व्याख्या करूंगा, वो उस प्रकार का नहीं है। फल पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, पर इच्छा नहीं करेगा तो उस कर्म में उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जिस चीज़ के फल की इच्छा होगी व्यक्ति उसी कार्य में लगता है, चाहे वो मोक्ष की भावना हो, तो कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो आप ये देखिए, ये सब चीज़ें धर्म ग्रंथ हमको सिखाते हैं, जो हमको जिनकी हम उपेक्षा कर देते हैं। हम केवल युद्ध को देख लेते हैं, बाकी चीज़ें नहीं देखते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब ये देखिए कि गए तो उन्होंने जब पराजित नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? उसको वरदान मिला था कि वो किसी पुरुष से हार ही नहीं सकता। और जो देवियां हैं, चाहे सरस्वती हैं, माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ पार्वती हैं, वो तो युद्ध करती नहीं। उनके तो हमने कोई किसी तरह के युद्ध सुने नहीं, तो फिर अब इनको कौन पराजित करे? अभी तो महिला से हारेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो हम सब की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तो माँ भगवती की शरण में चलें, हम उन्हीं की तपस्या करें सारे देवता लोग, तभी जा करके उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा, तब हम विजयी हो पाएंगे। तो ये भावना रख करके फिर उन्होंने माँ भगवती की तपस्या
प्रारंभ की और बहुत देर काल तक तपस्या करते रहे। तपस्या करने के बाद देवी जी प्रकट हुई। देवी जी जो प्रकट हुई हैं तो दुर्गा नहीं थी, वो उनका नाम दुर्गा नहीं है, उनका नाम है देवी महालक्ष्मी। वो महालक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई। अब एक बात मैं और यहाँ पर आपको बताऊं, वो ये है कि दुर्गा सप्तशती में जो लिखा हुआ है वो तो ये लिखा है कि सारे देवताओं में क्रोध के कारण जो है बहुत सारी शक्ति का उनसे उत्सर्जन हुआ और वो उत्सर्जित होकर के एक बहुत बड़ा शक्ति का पिंड बन गया और फिर वो संघनित होकर के एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। तो जिन जिन की शक्ति थी, विष्णु की शक्ति थी तो उससे जो है उनका चेहरा बन गया, तो फिर किसी से बाल बन गया, तो किसी से एक हाथ, किसी से दूसरा हाथ, किसी से उनके पैर बन गए, जंघा बन गई। इस प्रकार से सब हो गया निर्माण उनका। और होने के पश्चात फिर सब ने जो है उनकी स्तुति की और स्तुति करके अपने अपने सारे देवताओं ने शक्तियाँ उनको अर्पित कर दी। तो ऐसा उसमें वर्णन है। पर मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही कि हमारा जो मूल आधार है हमारी सनातन संस्कृति का, वो तर्कशास्त्र है। तो अब क्योंकि मैं जब इसको पढ़ता हूँ सामाजिक दृष्टि से, आज वर्तमान दृष्टि से, तो मुझे ये कहीं से भी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि जो माँ दुर्गा है वो सभी जानते हैं, माँ दुर्गा बाद में इनको कहा गया। तो जो आदि शक्ति है, आदि शक्ति कैसे होती है कोई? अरे इसका मतलब है कि मूल शक्ति वही है। जब मूल शक्ति वो है तो उसको कौन उत्पन्न करेगा? जब वो उसी से सारी सृष्टि हो रही है, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी से निर्मित हो रहे हैं, सारे देवता उससे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सब उसको कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? इसलिए मैं यहाँ पर मेरा वहाँ से ये उसमें दृष्टिकोण है कि वहाँ पर देवी प्रकट हुई। वो स्वेच्छा से प्रकट होती हैं, स्वयंभू है, स्वेच्छा से प्रकट होती हैं और कार्य संपन्न होने पर स्वेच्छा से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर जब आवश्यकता होती है तो प्रकट होती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। क्योंकि आप देखिए ये महालक्ष्मी रूप में प्रकट हुई, लेकिन महिषासुर के अंत होने के पश्चात वो कहाँ रही, किस प्रकार उनका जीवन चला, इसका हमारे पास किसी ग्रंथ में कहीं कोई वर्णन नहीं है। वर्णन कहाँ से हो जब है ही नहीं? तो वो तो प्रकट हुई और अंतर्ध्यान हो गई, फिर पुनः आवश्यकता पड़ी तो फिर पुनः प्रकट हुई। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना है। इसलिए मैंने उस कथानक को अपनी कथा में बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया है। तो आपको भी मैं ये सलाह देता हूँ कि आप भी तर्क पर देखिए और तर्क ये देखिए कि क्या कह रहा है और कौन सा हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और इस व्यावहारिक जीवन के लिए उपयुक्त है। वो भाव भी हमको साथ में लेके चलना है। तो उसने महालक्ष्मी रूप में प्रकट हुई और प्रकट होने के पश्चात देवताओं से पूछा आपके क्या कष्ट है? तो देवताओं ने निवेदन किया कि हमें किस प्रकार से महिषासुर ने पराजित कर दिया, हम नहीं जीत पा रहे और एक सदियाँ बीत गई हैं, हम बिना राज्य के यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो आप हमारी रक्षा कीजिए और हमारा जो है साथ दीजिए और हमारी ओर से युद्ध करके जो है उसको महिषासुर को संहार करिए। तो देवी तो हर एक बात जानती है, पर फिर भी उन्होंने पूछा। अब उन्होंने ये कहा कि ठीक है कि तुम्हारा जो इच्छा है वो है राज्य प्राप्त करने की, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वरदान देती हूँ कि तुम्हारा राज्य तुम्हें प्राप्त होगा और उसके बाद जो यज्ञ होंगे उसका हव्य भाग्य भी आप तुमको प्राप्त होगा। लेकिन हम पहले ये नहीं तय करेंगे कि महिषासुर को मारें। क्यों? हम पहले समझाएंगे कि तुम इनका राज्य छोड़ के जाओ, नहीं जाएगा तो फिर हम निपटेंगे। तो ये उन्होंने पहले उनसे कह दिए। अब उसके पश्चात देवी जी ने क्या किया? देवी जी जो है एक अपना सिंह पर सवार, जैसा उनका वहाँ कहा गया है, सिंह पर सवार होकर के और पूरा योद्धा के रूप में प्रकट हुई, सारे अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में प्रकट हुई। और प्रकट होने के पश्चात वह महिषासुर की राजधानी में उनके महल से थोड़ा कुछ दूरी पर विराजमान हो गई और विराजमान होकर के उन्होंने अपने शंख को फूंका। तो पहले आपको मालूम है, ज्ञात है, आपने और कथाओं में, महाभारत में भी देखा होगा कि जब युद्ध होता है तो सभी शंख फूंक करके उसका उद्घोष करते हैं। तो उन्होंने भी शंख फूंक करके उसका उद्घोष किया। फिर दूसरा क्या किया? धनुष की टंकार की। तो टंकार की आवाज़ बहुत तेज होती है, तो टंकार की आवाज़ की, फिर घंटा भी था तो घंटा भी बजाया, घंटे ही बजे। तो इस प्रकार से करके जो है इस प्रकार से ध्वनियाँ होने लगी बड़ी तेज तेज। तो महिषासुर को तक आवाज़ पहुँची, अरे इतना शोर कैसे हो रहा है, इतना कौन हमारे राज्य में हल्ला करने अचानक आ गया? तो उसने अपने नायकों को भेजा। तो जब नायकों ने देखा, अरे ये तो बहुत सुंदर, अति सुंदर महिला है,
कोई स्त्री है और ये इस प्रकार का जो है उद्घोष कर रही है। तो वो उनसे पूछे, भाई आप कौन हो, कहाँ से पधारे हो, आपकी क्या इच्छा है, किसने आपको भिजवाया है, सब प्रश्न किए। तो उसने कहा, मैं भगवती महालक्ष्मी हूँ और देवताओं की ओर से आई हूँ। मैंने देवताओं को वचन दिया है कि महिषासुर से उनका राज्य वापस दिलवाऊंगी, और यदि महिषासुर को तुम ये संदेश दे दो, यदि महिषासुर स्वेच्छा से उनका राज्य वापस नहीं करेगा, अपने स्वर्ग को छोड़ के पातालोक नहीं जाएगा, तो मैं उसका संहार करूंगी। ये जाकर के महिषासुर को समझा दो, बता दो, उसको सूचना दे दो। तो इतनी बड़ी बात, महिषासुर को मारेंगे, कोई देवता विष्णु शंकर नहीं हरा पाए, ये हराएंगी देवी आकर के। तो वो बहुत डरता डरता गया, जाके महिषासुर को बताया, सब वहाँ तो ऐसी सी स्थिति है, सुंदर सी स्त्री इस प्रकार से जो है वो चुनौती दे रही है। तो फिर उसने फिर अपने सेना नायक को, मंत्री को, कुशल मंत्री को भेजा, तुम जाओ और जैसे भी हो उनको बात समझा करके पहले हमारे दरबार में ले आओ, और अगर इतनी सुंदर स्त्री है तो मैं उससे विवाह करना चाहूँगा, तो उसको ये भी समझाओ कि राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो उसको आप मना करके ले आओ। तो मना करके लाने के लिए जब वो उनके पास गया और जब उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और जब उनसे बातचीत की, तो देवी ने बहुत जोर से हुंकार भरी, जिससे वो बहुत ही भयभीत हो गया और इतना साहस नहीं कर सका कि उनसे युद्ध करने के लिए वहाँ स्थिर रहता। तो वो जैसे उसको हुंकार सुनी, बहुत बुरी तरह से घबरा गया और भयभीत होकर के वहाँ से भाग खड़ा हुआ और आके सीधे महिषासुर से कहा था, वहाँ तो ऐसी स्थिति है, वो देवी किसी से मानने वाली नहीं है। तो फिर उन्होंने अपने सेना नायक सेना के साथ भेजे कि जाओ उसको समझा बुझा करके ले आओ, अगर वो नहीं आए तो उससे युद्ध करो और उसको पकड़ के बांध करके लाओ, और अगर उसके बाद भी अगर वो कुछ ज़्यादा करती है तो तुम देखो उसको मारोगे या पकड़ोगे, मारोगे, जो देखना है वो तुमको करना है, पूरी तुमको स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से उनको आदेश दे करके रवाना कर दिया। तो देवता एक वो असुर जाते रहे और उसके सेनानायक मरते रहे। तो अब इसके पश्चात जो है उसके प्रधान सेनापति जो चिक्षुर था और उसके और अन्य सहयोगी सेनापति थे, तो उनके जो जिनके नाम आते हैं, तो वो चिक्षुर तो उनका प्रधान सेनापति था, और उनके जो अन्य सेना नायक थे, चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, भास्कर, बिलाल, और ये घुड़सवारों का अधिपति पारिवारिक, ये सारे युद्ध में सम्मिलित हुए एक एक करके। एक साथ नहीं गए सारे, कुछ आगे गए, कोई 2-2 लोग गए, 3-3 लोग गए, इस प्रकार से जाकर के उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए पहुंचे। लेकिन उन्होंने उन सबका संहार कर दिया। वो अस्त्र चलाते थे, देवी जी उन्हें काट देती थी, अपने तक आने नहीं देती थी। अब देखिए इसका क्या अभिप्राय निकलता है। इसका अभिप्राय निकलता है कि अगर हमारे पर कोई संकट आया है तो हम पहले उस संकट को अपने तक एक तो पहुंचने ना दें, और पहुंचे तो हम उसको तत्काल समाप्त कर दें कि हमको चोट ना कर पाए। तो अब जैसे अब आजकल कोरोना चल रहा है, तो अब कोरोना का क्या है कि हमको देखना है कि कोरोना वायरस हमारे तक ना आ जाए, तो ना आ जाए तो हम मास्क लगाएं, हम दूरी बना के रखें कि एकदम से ना आ पाए, जीवित ना रहे इतनी दूर तक। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो पहले तो ये देखना है, उसके बाद अगर आ गया तो फिर हमको उसका उपचार करना है, फिर वो पूजा पाठ से थोड़ी निपटेगा। तो जो व्यवस्था होगी, तो उन्होंने देवताओं से ये नहीं कहा कि तुम फलाना अमुक यज्ञ करो और ऐसा यज्ञ करो और उनसे उनका नाश होगा, नहीं, प्रत्यक्ष युद्ध करेंगे। और उनके हथियार उन्होंने फेंके हैं, अगर उन्होंने तीर फेंके तीर काटेंगे, त्रिशूल फेंका उसको काटेंगे, परित फेंका जो भी फेंका है, शक्ति चलाई है शक्ति को काटेंगे। इस प्रकार से उसी शक्ति से ही उपयोग होगा। और इस बात को जो है हमारे कथावाचकों ने और ऋषियों ने, संतों ने नहीं लिया, और इसी का परिणाम हुआ कि जब विदेशी हमले हुए 1000 साल पहले, तो सारा हिंदू राज्य था यहाँ, तो विदेशी हमले हुए, मुस्लिम हमले हुए, तो ये नहीं देखे कि उनकी शक्ति कैसी है और हम उसका निराकरण करें, उसका मुकाबला करें, वहाँ उनकी शक्ति हम तक ना पहुँच पाए। क्या किया, पूजा पाठ में लगे। कैसे करेंगे तो भगवान प्रसन्न होके और इनको हरा देंगे। तो ऐसी शक्ति न आदि काल में थी और न बीच में कभी काल में थी, और न आज है और न कल रहेगी। अगर अगले ने बम फेंका तो बम फेंकना पड़ेगा, उनके पास टैंक है तो आपके पास भी रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे ग्रंथ स्वतः कह रहे हैं, पर हम उनको उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? हमें भक्ति भाव, अरे भक्ति भाव अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार तो देखो भाई, भक्ति काहे के लिए, धर्म काहे के लिए, आपको जीवन सिखाने के लिए। तो आप जीवन समझो, उससे जीवन क्या है। तो ये खास बात हमको ध्यान में रखनी है। तो
वो उनको पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो देवता अति प्रसन्न हुए, और अति प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने अपने गले मिले, सब एक दूसरे को बधाई दी कि भाई हमने पहला ये सारे युद्ध जीत लिए, अब महिषासुर बचा है तो अब उसका भी नाश होगा। तो इसके पश्चात वो अगले इसके कथा के अंक में महिषासुर वध की कथा हम करेंगे। और आज मैं यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करता हूँ। जय जय दुर्गे जय भवानी जय जय अम्बे, विश्व की कल्याणी जय माता जगदम्बे। जय जय दुर्गे जय भवानी जय जय अम्बे, विश्व की कल्याणी जय माता जगदम्बे। मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं इसके पहले ये भी आपसे कहूँगा कि जो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ ये भगवती गाथा नामक मेरी पुस्तक में है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। अंबुज प्रकाशन के अंतर्गत ये हैं, और ये पुस्तकें आपको, इसके अलावा दुर्गा महिमा भी है, वो अलग प्रकार से लिखी गई है काव्य रूप में, ये गद्य रूप में है। तो ये पुस्तक में जो है पूरी सारी मैं जो आपको सुना रहा हूँ ये सारी कहानियाँ उसमें कथाएँ आपको मिलेंगी। और आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अब मित्रों में शेयर करिए। और अच्छी बातें अगर आपको लगती है मेरी तो उनका जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक विस्तार करिए और धर्म को आधुनिक और व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करिए।